नमस्कार, हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं दैबम्बाट। और दैबम्बाट पर मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। पिछले कुछ समय में आपने और हमने देखा कि एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ दिल्ली में। इस नाटकीय घटनाक्रम पर नजर डालें तो यह घटनाक्रम था अरविंद केजरीवाल के ऊपर। यह घटनाक्रम था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया एक मामले में, आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया दीपावली से जस्ट पहले। और इस ऐसे मौके पर गिरफ्तार किया गया जब हाई कोर्ट भी नहीं खुले थे, जब छुट्टियों पे जा रही थी हाई कोर्ट और देश की तमाम सरकारी संस्थाएं छुट्टियों पर जा रही थी। उस वक्त पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है कि यह गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दबाव में की गई एक कार्यवाही है, जो ईडी को दबाव में लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब एक गुहार लगाई है हाई कोर्ट में। आइए जानते हैं उस गुहार के बारे में, जानते हैं इस खबर को और इस गुहार को। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में आग्रह किया कि आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी की हिरासत से उन्हें तत्काल रिहा करने के आदेश दिए जाएं। केजरीवाल ने दलील दी कि चुनाव के समय उनकी गिरफ्तारी संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी, गिरफ्तारी का उद्देश्य सामग्री ढूंढना नहीं बल्कि मुझे और मेरी पार्टी को अक्षम करना है। मेरी प्रार्थना है मुझे अब रिहा कर दें। सिंघवी ने दावा किया, धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूरी नहीं थी और असहयोग करने के आधार का ईडी ने सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है। न्यायमूर्ति श्रवण कांता शर्मा ने मौखिक रूप से कहा कि वह याचिका पर नोटिस जारी करेंगी और ईडी को इसका जवाब दाखिल करने के लिए समय देंगी। उन्होंने कहा कि वह मामले में एक आदेश पारित करेंगी जिसे आज वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। सीएम को दी जाए अंतरिम राहत। अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी ने अदालत से आग्रह किया कि इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनकी रिहाई का आदेश देकर अंतरिम राहत दी जाए। एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि भारी भरकम याचिका उन्हें मंगलवार को सौंपी गई है और एजेंसी को अपना पक्ष रिकॉर्ड पर लाने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतरिम राहत के वास्ते भी जवाब देने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। सिंघवी ने आरोप लगाया कि जवाब दाखिल करने के लिए समय का अनुरोध मामले में विलंब की रणनीति है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार को लेकर चुनौती दी गई है और ऐसे कई गंभीर मुद्दे हैं जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा तत्काल निर्णय करने की जरूरत है। सिंघवी ने कहा, लोकतंत्र भी शामिल है, संविधान का बुनियादी ढांचा भी शामिल है। अगर गिरफ्तारी अवैध है तो हिरासत में बिताया गया 1 घंटा भी बहुत लंबा होता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी की हिरासत में भेजे जाने के मद्देनजर अपनी तत्काल रिहाई की मांग की है। ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। उच्च न्यायालय द्वारा धन शोधन मामले में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण देने से इनकार करने के कुछ घंटे बाद ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। धन शोधन शब्द का प्रयोग मैंने ज्यादा किया है। धन शोधन का मतलब आपको थोड़ा सा समझा दूं, धन को इकट्ठा करना। इसी नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। यह खबर इसलिए जरूरी है, अरविंद केजरीवाल की खबर इसलिए जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल एक उभरता हुआ राजनीतिक सितारा है, जो आते ही 2 राज्यों में सरकार है आम आदमी पार्टी की और सबसे जल्दी एक बड़ी पार्टी बनने वाली आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बहुत जल्दी द्रुत गति से एक
नेशनल लेवल की पार्टी बनी, एक क्षेत्रीय लेवल की पार्टी से अपना दर्जा उठा करके एक नेशनल लेवल पर लेकर गई। ये थी अरविंद केजरीवाल की खबर। वहीं एक खबर चल रही है लद्दाख की। लद्दाख की खबर का आपको पता ही होगा, वहां के कई लोग जो सड़कों पर बैठे अनशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कमियां तो हैं सरकार में, इन कमियों को देखने, सोचने, समझने की जरूरत है। एक मजबूत विपक्ष की हमेशा से जरूरत होती है। जब देश में एक विपक्ष मजबूत होता है, तब देश में शासन करने वाले लोगों से सवाल जवाब तलब करने की एक बड़ी स्थिति खड़ी रहती है। परंतु पिछले कुछ समय से मजबूत विपक्ष न होने के कारण ये समस्याएं आ रही हैं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो तथ्यहीन भी हो सकते हैं। इनकी तस्दीक देबम्बाट और देबम्बाट की टीम नहीं करती, परंतु ये चर्चाएं हैं बाजार की। जो बाजार की चर्चाएं हैं वो हम आपको परोसने का काम करते हैं। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे थे देबम्बाट। और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। आपने बहुत जल्दी देबम्बाट को एक ऊंचाई पर ला खड़ा किया। एक ऊंचाई 14,000 लोगों के आसपास की एक मजबूत पहाड़ी को चढ़ने में आपने सहयोग किया। उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से देबम्बाट की पूरी टीम आपको धन्यवाद करती है। अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप देबम्बाट के और वीडियो जाकर के देख सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि आपका ये सहयोग हमें एक सीढ़ी और चढ़ने में मजबूत करे, हमारे हौसलों को मजबूत करे, ताकि हमारी लड़ाई और मजबूत हो सके। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।